18 वर्ष के बाद वो योग आ रहा है और इस योग से आदमी अरबपति बनता है, खरबपति बनता है, करोड़पति तो बनता ही है। लेकिन मैं जब ये शब्द बोलता हूं ना, तो कई लोगों को अतिशयोक्ति लगती है और खुद ज्योतिषियों को ये अतिशयोक्ति लगती है। अगर रावत जी ऐसा क्यों बोल देते हैं? आज मैं एक तो इस बात को समझाऊंगा कि मैं क्यों बोलता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर 18 साल बाद पहले, आज से 18 साल पहले और आज से 18 साल बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी कुंडली में अगर ये योग हो, फुल बलवान योग हो, और फिर वही योग घटित हो जाए, तो आदमी निश्चित तौर पर करोड़ों अरबों कमाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने 18 साल पहले और 18 साल बाद दोबारा सत्ता में आ गए आप, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 30 साल बाद आई, तो बने ना योग। कितने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, अभी कांग्रेस रुड़ गई। तो ऐसा क्या है इन योगों में कि व्यक्ति एक योजना हार जाता है, 2 योजना हार जाता है, 3 हार जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो मैं वही बताना चाहता हूं मेरे प्यारे ज्योतिषियों, कटाक्ष मत करिए। आप समझो, जो बात मैं बताना चाहता हूं उसकी गहराई में आप रिसर्च करो। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे से, सबको ही होती है। कई लोग लिखते हैं कि रावत जी बहुत अतिशयोक्ति बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता। सन 77 में बुरा हाल था इंदिरा गांधी का। चंद्रा स्वामी जी ने कहा दोबारा प्रधानमंत्री बनोगी, वो देश छोड़ के भाग रही थी। उन्होंने कहा ऐसा चंद्रा स्वामी जी क्या योग है मेरी कुंडली में जो दोबारा, मुझे तो लोग जेल में सड़ा सड़ा के मार देंगे जनता पार्टी वाले। कहता नहीं, 2080 के अंदर 1980 में आपका एक योग दोबारा से आ रहा है और आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। तो ज्योतिष में योग आते हैं, जिताते हैं, हराते हैं, बर्बाद करते हैं और ऊपर उठाते हैं। आप अनिल अंबानी की कुंडली देख लें, किंग और एकदम जीरो पे आना, बर्बाद होने के कगार पे आ जाना। विजय माल्या किंग, एकदम फिर नीचे आ जाना। बहुत सारे लोगों की कुंडली मुतन का नाम नहीं लेना चाहता मैं सिर्फ उस योग को विवरण कर रहा हूं। अतिशयोक्ति नहीं है ज्योतिष में कोई भी चीज, सिर्फ उसका विश्लेषण है। अगर ये योग 18 साल पहले बना था और आज दोबारा बन रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको वो अरबपति बनाएगा, बशर्ते कि आपकी कुंडली में उसी प्रकार का योग होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी कुंडली में तो ये योग है, मैं तो खकपति भी नहीं बना। नहीं बनोगे तुम, तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, तुम सोचना नहीं चाहते, तुम पूछना भी नहीं चाहते, तो तुम बनोगे ही नहीं। अगर तुम गाली देते रहोगे किसी को तो तुम बनोगे क्या? फिर तो गली मोहल्ले के गाली देने वाले ही रह जाओगे ना। किसी चीज को समझने का अवसर। अगर आपका ये योग 18 साल पहले था, चाहे वो बचपन में था, पैदा होने के बाद था, चाहे पढ़ाई के टाइम पर था, दोबारा अगर आ रहा है, तो आपको, मान लो आप आईएएस हैं, जज हैं, आप गवर्नर हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, बड़े पदों पर हैं, 18 साल पहले आपकी तूती बोलती थी, दोबारा भी तूती बोलेगी आपकी। वही मैं बताने के लिए आज आया हूँ। अब मैं जानकारी दूंगा वो कौन सी 3 राशियां हैं। पिता, पुत्र और पोता, यानी पोता दादा और पिता। इनमें अगर ये योग बनेगा तो या तो आपका पोता बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, या आपके पिता बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, और या फिर आप स्वयं ऊंचाइयों को छुएंगे। 3 पीढ़ियों में ये योग काम करता है। अगर आपके पोते की कुंडली में ये योग आ गया है तो दादा को लाभ मिलेगा, और मेरे बेटे की कुंडली में अगर ये योग आ गया है तो मुझे लाभ मिलेगा, और बेटा अगर एडल्ट है, वो खुद काम कर रहा है, तो उसको खुद को भी मिलेगा। तो आज मैं बताऊंगा 3 वो राशियां
जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जिनके अरबपति बनने के योग बनते हैं, बनेंगे तो और भी, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको एक ही निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। 18 साल बाद जो योग आ रहा है वो है राहु के साथ बुध की युति। इसके ऊपर पहले हम एक एपिसोड बना चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि आज और डिटेल इसको थोड़ा बताएंगे। यानी कल 24 तारीख को रात को 11:53 पर बुध रात्रि परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ युति हो आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बुध जो है ना, फास्ट ग्रह है, जल्दी जल्दी काम करता है, और फिर उसकी फितरत है कि गोचर में वो आते ही फल देता है, और जितने समय तक राशि पर रहता है वो बाल्य अवस्था से बुढ़ापे तक फल ही देता रहता है, उसको कमी नहीं होती। जैसे कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं आते ही फल देते हैं, कुछ जाते फल देते हैं, कुछ बीच में फल देते हैं। ऐसे मैंने जानकारी आपको दी थी, जैसे सूर्य आएगा आते ही फल देता है, मंगल आएगा आते ही फल देता है, और राशि के बीच में शुक्र फल देता है, शनि जाते जाते फल देता है। तो ऐसे ग्रहों की अपनी एक सोच होती है, तो बुध हमेशा अच्छा फल देता है। तो अब मैं 3 राशियों की जानकारी आपको दूंगा। पिता को लाभ मिलेगा, या दादा को मिलेगा, या पोते को मिलेगा। ये देवयोग से धन की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा वो भी बता। आपको जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, हॉर्स रेस से, प्रॉपर्टी से, और शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से। इसके अलावा गोल्ड और हीरे जवाहरात का कोई काम आप करते हैं, उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। यानी अचानक भाग्य से जो चीज़ें आती हैं, और कईयों की लॉटरी भी निकलती है, कमेटियाँ डाल रखी होती वो भी निकलती हैं, तो वो भी आपको लाभ मिलेगा। पहली राशि है मिथुन। मिथुन राशि में बुध और राहु की युति कल से आ रही है, काफ़ी समय तक रहेगी। ये लाभ उठाइएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर बेस्ट रहेगा। क्योंकि मिथुन राशि में किसको लाभ मिलेगा? मेरा भाग्य स्थान 9वां, मेरे पुत्र का 5वां, मेरा स्वयं का लगन हो गया। लेकिन जो लगन है वो मेरे पुत्र का भाग्य स्थान है। तो अगर जिनकी मिथुन राशि है, राहु बुध की युति मिथुन राशि में है, तो उनका जो पुत्र है, पुत्र का भाग्योदय होना, पुत्र को जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो यानी यहाँ पर एक जबरदस्त योग बनता है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा योग बनेगा। कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर देखा जाए तो जो मेरा पिता है, पिता का भाग्य स्थान बनेगा। इसका मतलब कुंभ राशि वालों के जो पिता हैं उनको जबरदस्त लाभ मिलेगा, उनको दैवयोग से धन की प्राप्ति होगी। स्वयं के लिए भी अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। यानी पहली राशि मिथुन, जिसमें आपके पुत्र को लाभ मिलेगा। दूसरी कुंभ राशि है, जिसमें आपके पिता के लिए भाग्योदय होगा, उनको जबरदस्त योग मिलेगा। तीसरी राशि है तुला। तुला वालों के लिए स्वयं को लाभ मिलेगा। तुला वाले अगर स्वयं कोई काम कर रहे हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं आप, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं आप, तो आपका भाग्योदय होगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन वालों के लिए संतान के लिए बहुत अच्छा है, कुंभ वालों के लिए आपके पिता के लिए बहुत अच्छा है। तो पिता पुत्र और पौत्र, नाती पोते और पिता, इन तीनों के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें अरबों रुपए आने का योग बनता है, बशर्ते कि आप ढंग से पैसे को लगाएं, शेयर में लगाएं, चाहे ढंग से, अगर आप कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप कमीशन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, लाइजनिंग वर्क कोई करते हैं, लाइजनिंग वर्क में भी आपको अरबों रुपए आने का योग बनेगा। ये 3 राशि मैंने बताई है आपको, सबसे सुपर है ये, मेरे से रिलेटेड, मेरे बेटे से रिलेटेड, और मेरे पिता से रिलेटेड, दादा पोता और स्वयं। लेकिन ऐसा नहीं है ये योग इतनी 3 पर ही घटित होगा, ये माँ के लिए भी है,
ये पत्नी के लिए भी है, भाई के लिए भी है, बड़े भाई के लिए भी है, सास के लिए भी है, मामा मौसी के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, दादी के लिए भी है, दादा के लिए भी है, औरों के भी लिए। लेकिन औरों का तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो इसे 3 राशियों का ही बताया। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बाकी का भी बता दूंगा कि माँ को कितना लाभ होगा, सास को कितना लाभ होगा, ससुर को कितना लाभ होगा, आप ही की कुंडली से कितना ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, वो जानकारी मैं आपको दे दूँगा। लेकिन काम की बातें ही ठीक रहती हैं ना, मुझे, मेरे पिता को और मेरे पुत्र पौत्र को ही अच्छा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।